तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के राशिफल जुलाई के लिए। जुलाई 2025 किस तरह है कर्क के लिए। अब कर्क वाले जो होते हैं वो हार्ट वार्मिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, कई बार तो बड़े जल्दी ही रो पड़ते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत। तो कार्ड्स आपके ये हैं, हम कार्ड देख लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड ये निकल कर आए हैं। ये सारे कार्ड्स आए हैं। अब हम इसके एक एक करके बात करेंगे। अब इनका कैसा जाएगा, अगर मैं थीम की बात करूं ना, एक थीम, जुलाई का थीम थोड़ा सा अगस्त तक भी खींचेगा ये थीम। अगस्त के फर्स्ट वीक मे बी लाइक 5 to 7 अगस्त तक ये आपको थीम दिखेगा। एक तो थोड़ा सा ना ब्लॉकेजेस महसूस होंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेज, इमोशंस हैं उनका ब्लॉकेज होगा, तो हर चीज़ का आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लॉक हो गया। करियर में समझ नहीं आएगा कहाँ जा रही है गाड़ी हमारी, कैसा करियर रहने वाला है, करियर या जॉब में कुछ प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस में हर जगह ऐसा थोड़ा सा एक ब्लॉकेज सा लगेगा। तो ये एक कॉमन थीम रहेगी एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक। जुलाई तो पूरा है ही। हार्डशिप्स है ना, ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत हो रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा। कहीं ना स्मोकी या क्लाउडेड जैसा रहेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जैक्टली पूरा दिख नहीं रहा, कंफ्यूजन सा लग रहा है, वो लगेगा। तो कहीं ना कहीं उस कारण से, क्योंकि कंफ्यूजन होती है तो क्या होता है, अफ्रेड होता है ना बंदा, थोड़ा सा डरता है, हल्का सा एक डर रहेगा, एक एंग्जाइटी रहेगी, मन में घबराहट सी रहेगी। हो सकता है कम्युनिकेशंस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लव पार्टनरशिप हर चीज में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर क्या होगा ना, बिकॉज ऑफ दीज थोड़ा सा ना सर्कमस्टांसेस थोड़े हैवी रहेंगे आपके ऊपर, और ऐसे हैवी सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, वैसे भी इमोशन आपके ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्शनेस आ जाएगा आपकी बातों में। जो आप बात करेंगे वो कहीं ना कहीं हार्श हो जाएगी, हो सकता है किसी को बड़े तीखे जवाब दे दे, थोड़ा सा आपको उसके लिए ख्याल रखना है। तो ये एक टोटल है। अब अगर हम रेमेडी की बात करें, सारी थीम तो हमने जान ली, तो थीम के हिसाब से रेमेडी क्या होगी, सरेंडर की होगी। परमात्मा के सामने सरेंडर करो, जो भी हायर फोर्सेस है जिसको भी आप मानते हो, सरेंडर करो। तो चलिए अब पूरा जानते हैं, लव से शुरुआत करते हैं। लव की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इश्यूज मैंने आपको बता दिया, टीम वर्क के जैसे चैलेंज, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप है तो पार्टनर के साथ, फियांसे हैं तो फिर अपने पार्टनर के साथ, मतलब जिस प्रकार का भी कोई भी पार्टनर जो आपकी जिंदगी में है उनके साथ अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए किसी ऑफिस में है, आप साथ में कोई बिजनेस करते हैं, जो भी आप साथ में काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज लगेंगे, कहीं ना कहीं कुछ लैक लगेगा, एक साथ एज अ टीम काम करने में भी चैलेंज लगेगा। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि डोंट बी हार्श विथ योर वर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये तीखा जो आप बोलोगे वो कहीं ना कहीं उनके जहन में रह सकता है, उनके दिल को कहीं ना कहीं दुखा सकता है। अगर आप किसी सिचुएशन का चेंज होने का वेट कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आपके वेट करने से वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अगर आप कुछ करेंगे, देखो वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ मिल रहा है आपके लाइफ में तो वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं और किसी एक तरह से कर रहे हैं। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना जो इनपुट है, यानी जो काम है, उसको भी बदलना पड़ेगा या उसको भी अलग तरीके से करना पड़ेगा ताकि कुछ अलग रिजल्ट आए। तो कुछ अगर डिफरेंट चाहिए एज अ रिजल्ट तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट वेट, ठीक है। कोई भी सिचुएशन को चेंज करने या चेंज होने के लिए आपने वेट नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप रीरूटिंग कर सकते हैं। रीरूटिंग यानी क्या होता है कि अगर आपका प्लान था कि मैं यहां से जाऊंगा, तो हो सकता है यहाँ ब्लॉकेज आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, इस कारण से आपका काम नहीं हो रहा। अब हो सकता है आप वेट करेंगे, जैसे कि अगर कहीं आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में ट्रकों का जाम मिल जाए, कुछ मिल जाए। कई बार तो आजकल मतलब हिंदुस्तान में तो भेड़ बकरी, गाय, बैल भैंस कुछ भी आ जाती है और उस कारण से जाम लग जाता है, क्योंकि उनका झुंड जा रहा होता है, यू कैन नॉट मूव, है ना। तो किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण की वजह से कोई भी जाम जैसा लगना, हार्डशिप लगना, स्ट्रक लगना, ऑब्स्ट्रक्शन लगना, अगर ऐसा कुछ है तो अपना रास्ता बदलिए, दूसरे रास्ते से जाइए, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। चेंज द पाथ, मूव फॉरवर्ड। जो ये ब्लॉक भी रहेगा ना, वैसे ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा। आपको लगेगा कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन देखो कई बार हमारे लाइफ में जो हार्डशिप्स आती हैं, कई बार हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हमें तैयार करते हैं,
हमें वो हमारा हाईएस्ट सेल्फ बनने में मदद करते हैं। बिकॉज अगर चैलेंज नहीं होगा तो कहते हैं ना, वो हीरा को तराशना है तो उस बड़े कट्स और ग्राइंड्स के साथ में उसको जाना पड़ता है। जब तक वो कट ग्राइंड वो सब नहीं होगा तब तक हीरा हीरा नहीं बनता। सोना कुंदन कब होता है? जब उसको बिल्कुल आग में भयंकर तरीके से तपाया जाता है। तो वही है कि हार्डशिप जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, आपका बेस्ट आपके अंदर से निकालने के लिए आई है। ठीक है, नेगेटिवली ना ले, बेसिकली ये कहना है। हेल्थ की बात करें तो ब्लॉकेज जैसा लगेगा, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नर्व रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। डायग्नोस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डायग्नोस नहीं जल्दी हो पा रहा, उस तरीके से। सांस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं सांसों को लेके, आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स वगैरह, उसको लेके प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लगेगा कि एज तो कम है लेकिन एज ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे पता नहीं बड़ी थकावट लग रही है, बॉडी एक हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं टाइम बहुत आगे जल्दी निकल गया। और मतलब होता है ना कि कभी वह बुढ़ापा जैसा महसूस होता है, जबकि है नहीं, बट बुढ़ापा जैसा महसूस होता है। तो वो महसूस आपको होगा एज ज्यादा होने की या एज कम होने के बावजूद ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इस तरह के दर्द और इस तरह से चीजें आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है लाइफ में, एज जैसे बढ़ गई हो। मैच्योरिटी भी आपको दिखानी पड़ सकती है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। मायूसी थोड़ी होने वाली है, घबराहट होने वाली है। मैंने पहले ही बोला था अननोन फियर्स होंगे ना, तो अननोन फियर्स होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं बंदे को लगता है कि यार क्या करे ये समझ नहीं आ रहा। इसीलिए बोला था रीरूटिंग करो, प्लान बदलो। गोल जो है ना उसको मत बदलना, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आने तो गोल बदल दिया, गोल नहीं बदलना है आपने। गोल वही का वही रहेगा, वही गोल रहेगा, रास्ता बदलना है आपने। हो सकता है कोई तरीका नहीं काम कर रहा था, तरीका बदलिए। तरीका बदलेंगे, आपको जरूर से जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। करियर, बिजनेस या मनी की हम बात करें तो देखो कहीं ना आपको ना अपने इमोशंस पे विजय पाना होगा। ठीक है, अब इमोशन पे विजय क्यों पाना है? क्योंकि इमोशन पे जब तक आप विजय नहीं पाएंगे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग रहेगा। आपको लगेगा यार इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब हो सकता है आप काफी सारी मेहनत करें, हार्डशिप्स हैं, इश्यूज हैं, उसके बावजूद आप जब मेहनत करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो आपने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं, ये आपको जरूर से एंश्योर करना पड़ेगा। लॉन्ग पेंडिंग कोई रिकॉग्निशन है वो आपको मिल सकती है, लॉन्ग पेंडिंग रिकॉग्निशन। ठीक है, हो सकता है कि जुलाई में आप कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनाएं और जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप ट्रैवल के लिए भी जाएं। या हो सकता है प्लानिंग आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, मे बी मई में ही प्लान कर लिया होगा आपने ट्रैवल के लिए, तो जुलाई या अगस्त में आपका ट्रैवल जरूर से हो सकता है। तो 10 अगस्त के पहले तक शायद ट्रैवल कर लो आप, या जुलाई के महीने में कर लो, तो ये चीज़ें पॉसिबल है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ तो ट्रैवल तो है ही, अब ट्रैवल आप करोगे कहाँ? ट्रैवल आप करोगे किसी न किसी वाटर बॉडी के पास। हो सकता है, अब ये नहीं कि जरूरी हो, लेकिन हो सकता है किसी वाटर बॉडी के आसपास आप चले जाओ जब आप ट्रैवल करो, जैसे कि नदी हो, कोई कैनल हो, कोई लेक हो, समंदर हो, मतलब किसी ना किसी वाटर बॉडी के आसपास। हो सकता है वाटरफॉल, मान लो आप बोलोगे कि भाई मैं तो पहाड़ों पे गया था तो वाटरफॉल हो, इस तरह से कुछ भी, कोई ना कोई वाटर बॉडी के आसपास आप जाओगे और जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस वाटर बॉडी के आसपास जाके यू विल फील वेरी कंटेंट, सेटिस्फाइड, बढ़िया लगेगा। चंद्रमा है ना, चंद्रमा पानी होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो पानी है ना वो आपको शांति का मतलब शांति का एहसास दिलाएगा, शांति महसूस करेंगे आप। इसके अलावा आपका अगर मैं कहूँ तो EQ यानी इमोशनल कोशेंट धीरे धीरे हाई होने लगेगा। और एक बार इमोशनल कोशेंट हाई हो गया या कर लिया आपने, किसी तरह से अपने आप को मजबूत कर लिया, तो यू विल बी एबल टू फेस एनी हार्डशिप। कोई भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको आप फेस कर पाएंगे। ठीक है, और फेस भी कैसे करेंगे? नॉर्मल तरीके से, बल्कि एक जिंदा दिली से करते हैं ना, ब्रेव हार्ट। यू विल फेस इट विद अ ब्रेव हार्ट एंड ऑल्सो विद अ स्माइल ऑन योर फेस, और आप जीतेंगे, अल्टीमेटली जीतेंगे। थोड़ा लास्ट में जीतेंगे लेकिन जीतेंगे जरूर। तो ओवरकम करेंगे, ये बात पक्की है। तो दिस इज अ पॉजिटिव नोट, याद रखिए, वरना बोलेंगे इतना आपने नेगेटिव बोला, नहीं, पॉजिटिव है, लास्ट में पॉजिटिव जरूर होगा।
आप जो भी करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, आप जीतेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, चढ़ाई डिफिकल्ट जितनी होती है तो आप अगर आप पहुंचेंगे ना शिखर पे, तो शिखर पे पहुंचने का मजा ही उतना आता है, क्योंकि अगर चढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट हो तो, क्योंकि पता चलता है ना कि कितना मेहनत की और वहां तक पहुंचे, तो मजा आएगा। देखो कहीं ना इमोशनल क्वेश्चन की मैंने बात करी है, इमोशनल क्वेश्चन की बात समझिए, रिस्पॉन्स इज एवरीथिंग। मतलब आप रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लाइफ में ना बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम लोग इस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं और फिर हमें लगता है यार मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि इमोशन पहले आ रहा है। लेकिन अगर इमोशनल क्वेश्चन हाई रहेगा, अगर आपका इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल रहेगा, तो आपको रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स कर पाएंगे। और रिस्पॉन्स जो बंदा करे ना, वो बंदा उस सिचुएशन में जीत जाता है। सिचुएशन कभी भी नहीं जीत पाएगी अगर आप रिस्पॉन्ड करना सीखोगे। रिएक्ट करोगे, सिचुएशन जीतेगी, फिर आपके जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स इज एवरीथिंग, ये कीवर्ड है, याद रख लो इसको। जितने भी हार्डशिप स्ट्रगल्स जो आए हैं वो आपको शेप करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट रीजन के लिए आए हैं आपके लाइफ में, और आपको कहीं ना कहीं आपका हाईएस्ट सेल्फ बनने में आपकी मदद करेंगे। यू विल कनेक्ट द डॉट्स ऑन योर जर्नी, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स यानी आपको समझ में आएगा कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके कारण मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी अपने फेमस स्पीच में कहा था ना, यू ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स नॉट फॉरवर्ड्स। क्योंकि आप जब आगे आ जाते हैं उसके बाद आप पीछे देख के उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, ग्रेटफुल रहने से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, इवन फॉर द हार्डशिप्स, इवन फॉर द स्ट्रगल्स, इवन फॉर द बैड टाइम। अगर आप बैड टाइम को भी एक तरह से थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि वो आए हैं, तो उनके कारण आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आगे जाके आपको जरूर से फायदा होगा, आपका बेस्ट पोटेंशियल निकलेगा। तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, अब आपने करना क्या है? देखो, लेटिंग गो आपने सीखना है। ये महीने का पूरा मंत्र वही है कि लेटिंग गो, जो भी हुआ कोई बात नहीं, लेटिंग गो सीखो, है ना। डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, कोई बात नहीं, लेट इट गो। जो हुआ, कहते हैं ना वो कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो और भी अच्छा। ये मंत्र पकड़ के चले। स्पिरिचुअल रेमेडी या कोई स्पेसिफिक रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आप कर सकते हैं धूम धूम, ऐसे धूम 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 करके आप चैंट कर सकते हैं। ये धूमावती माता का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मंत्र है। आप इसको चैंट करें, जितना ज्यादा चैंट करेंगे उतना आपको अच्छा फायदा होगा। और ये धूम धूम का जो कहते हैं वैदिक स्विच वर्ड जैसा काम करता है। अब हमारे मंत्रस होते हैं, कई लोग मंत्रस नहीं समझते, इसलिए आपको बोल रहा हूँ वैदिक स्विच वर्ड है, क्योंकि कई लोगों को स्विच वर्ड समझ में आता है। तो वैदिक स्विच वर्ड की तरह आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। जितना आपको पावर, स्ट्रेंथ, खासकर मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ जो चाहिए बाउंस बैक करने के लिए, वो ये मंत्र आपको देगा। और ये मंत्र से जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो अगल बगल कंफ्यूजन हो रही, इश्यूज हो रहे हैं, वो इश्यूज सारे आपके, मतलब जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स, नेगेटिव इश्यूज, नेगेटिव सिचुएशन जो पूरी आ रखी है, ये पूरी पॉजिटिव में बदल जाएगी जैसे जैसे आप ये चैंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, घबराहट हो रही है, चैंट, जैसे ही चैंट शुरू करेंगे आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में सिचुएशन बदल चुकी है बिल्कुल। अगर आपने ये चीज ट्राई करी और आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो प्लीज कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। इट हेल्प्स अस अ लॉट, इट हेल्प्स अदर्स अ लॉट, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं ये काम करता नहीं करता, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बैलेंस इज द की, है ना। हमने अब क्या बात करी कि इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा सही होना चाहिए, इमोशनल क्वोशंट हाई करना है ना। तो बैलेंस की जरूरत है, किसी भी एक तरफ ज्यादा झुकाव अच्छा नहीं, एक्सट्रीम में जाना अच्छा नहीं, बैलेंस। अब बैलेंस के लिए आप क्या बोलेंगे? आई ब्रिंग a state of perfect harmony into my world and I do so without any judgment। यानी मैं किसी जजमेंट के बिना, ठीक है, जज नहीं कर रहा मैं किसी चीज को, किसी जजमेंट के बिना एक स्टेट ऑफ हार्मनी
मैं अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में आमंत्रित करता हूँ, खुद लेकर आता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। इसको आप कम से कम 3 से 11 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। रात को सोने से पहले और सुबह सुबह उठने के बाद तुरंत ये 11 बार ये अफर्मेशन बोले, या अगर लिख सकते हैं वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छा होगा, लिख के देखें। तो 2 रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, ध्यान रखना और ये करना, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर इश्यूज़ के साथ परेशान रहोगे। तो परेशान क्यों रहें जब हम ज्योतिष और ज्योतिष का नॉलेज, टैरो का नॉलेज, न्यूमरोलॉजी का नॉलेज, इसको लेके हम किसी तरह अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बेटर काम कर सकते हैं, बेटर बदलाव ला सकते हैं। तो आगे हम और मिलते रहेंगे। इस चैनल को अगर आपको सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस, शेयर करें, बिकॉज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अच्छी चीज़ें देते रहते, तो कम से कम इसे शेयर करें। जितने से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर होगी। हो सकता है किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम शायद हम सॉल्व कर पाएँ थोड़ी बहुत, या नहीं भी सॉल्व कर पाए तो कम से कम उसकी इंटेंसिटी तो कम कर पाएँ, है ना। तो हमने लोगों की प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है, चाहे हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तरह काम करेंगे। हम सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाएंगे, ना कि कोई नेगेटिव एलिमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली बार।